सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। जो मैं कल पढ़ी थी मैं उसके आगे का पढ़ने जा रही हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाती हूँ। उनके जीवन में वह पहला ही अवसर था जब उसने घोड़े की रास अपने हाथों में संभाली थी। चलते चलते पुलिया पर पहुंचा। इस पुलिया के नीचे पानी बह रहा था। यही घर घोड़ा बिगड़ गया और 1000 कोशिश करने पर भी तांगा संभल नहीं सका। घोड़ा अपने अगले पैर उठाने लगा और तांगा पीछे की ओर चला गया। डॉक्टर अंबेडकर ने भी अपने को संभालने का प्रयत्न किया, किंतु आखिर में वे तांगे से गिरकर दूर उन्हीं ईंटों की कतार पर जा पड़े जो इन्हें मूक बनकर गार्ड ऑफ ऑनर दे रही थी। डॉक्टर अंबेडकर के सिर में अधिक चोट आई, खून भी बहने लगा और तभी इन्हें मालूम हुआ कि उनके लिए तांगा नहीं मिल रहा था और उनका तांगा चलाने वाला एक गंवार अछूत था, जिसने अपने जीवन में पहली बार तांगा चलाया था। वह यह नहीं समझ सका था कि इस प्रकार वह अपने नेता की सेवा न करके उनके जीवन का ग्राहक बनने का खतरा मोल ले रहा था। डॉक्टर अंबेडकर को वहां से पैदल ही जाना पड़ा और केवल तभी वे अपना कार्य पूरा कर सके थे। यह था घृणात्मक अस्पृश्यता का परिणाम। खानदेश की इस दुर्घटना से डॉक्टर अंबेडकर ने यह महसूस किया कि जब तक हिंदू समाज में बहुत बड़ी क्रांति नहीं हो जाती तब तक भारत के अछूतों की शोचनीय दशा बनी ही रहेगी। अछूतों ने अपने सड़े जीवन में अपने झोपड़ों में रहकर किसी का नुकसान नहीं किया, किसी की जमीन नहीं छीनी और न किसी दूसरे पर अधिकार को प्राप्त करने की कोशिश की। अछूत इस निराशा के दलदल से कब निकल सकेंगे? हजारों वर्षों से लगातार गुलामी करते रहने के कारण ऐसा मालूम होता है कि उनकी इंसान बनने की इच्छा का भी अंत हो गया है। उनके विरुद्ध बहुत जबरदस्त ताकतें थी। अछूतों को विश्वास दिलाना, उनके अंदर विशुद्ध अहम भाव भरना ही अंबेडकर का उद्देश्य था। अंबेडकर के हृदय में जो ज्वाला धधक रही थी, उसी ने अछूतों के समाज के बुझते हुए दीपक को पुनः जला दिया। मानवता स्वतंत्र है नामक कथन के लिए अनुयायी होने के कारण अंबेडकर अछूतों को हिंदुओं की बर्बरता से बचाने के लिए युद्ध कर रहे थे। जुल्म के खिलाफ लड़ना कोई अपराध नहीं था और न तो कोई बदतमीजी ही थी। अंत में डॉक्टर अंबेडकर उन अछूतों को जगाने में सफल हो सके जो हजारों वर्षों से गफलत की नींद में सो रहे थे। नासिक संघर्ष सन 1926 से लगातार 5 वर्ष तक डॉक्टर अंबेडकर अछूतों के साथ जगह जगह जाकर सत्याग्रह करते रहे। नासिक में हिंदुओं का जो सबसे पवित्र मंदिर है वह है कालाराम मंदिर। इस मंदिर में घूमने के लिए अछूत लगातार 5 वर्ष तक सत्याग्रह करते रहे। आज तक इतिहास में कहीं भी सत्याग्रह 5 वर्ष तक लगातार करने का दृष्टांत नहीं मिलता। यह केवल अछूतों का ही दम था कि वे लगातार 5 वर्ष तक सत्याग्रह करते रहे। इसी सत्याग्रह के अवसर पर सब कुछ सिखों ने अछूत सत्याग्रहियों के लिए भोजन का इंतजाम तब किया
तब किया तो गांधी जी ने उन सिखों की भर्त्सना की। जय।